नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में खास जगह दी है। और आपके दिल में खास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर 1 का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहां ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियां सुनाऊं जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूं जो सही हो। फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। अनु जी, आज आप हमारे लिए कौन कौन सी कहानियां लेकर आए हैं? एक और किस्सा डाउनफॉल का, कारण सिगरेट पीना। इससे पहले भी सिगरेट पीने का एक किस्सा बता चुका था, मोतीलाल और वी शांताराम का किस्सा। आज होगा किस्सा सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर का, किसी के डाउनफॉल का, कारण धूम्रपान। दूसरी स्टोरी विनोद खन्ना के एक चुंबन दृश्य की रोचक कथा का। हमारे रेगुलर सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेत्री, सांसद हेमा मालिनी को। और फिल्मी मिस्टेक के सेगमेंट में आज त्रुटि की तरफ इशारा होमी अडजानिया की फिल्म फाइंडिंग फैनी की ओर। और अंत में हमारे श्रोता अभय नंदन शाह के सवाल का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। 1941 में सोहराब मोदी एक फिल्म बना रहे थे, सिकंदर। इस फिल्म में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर उर्दू में कहते हैं, मुख्य भूमिका में थे जयंत। सेट लगा हुआ था मिनर्वा मूवी टोन में। जयंत को सिगरेट पीने की आदत थी। सिगरेट की ऐसी लत थी कि हर 20-25 मिनट बाद वो नई सिगरेट सुलगा लेते थे। लीजिए साहब, शूटिंग का पहला दिन आन पहुंचा। एक शॉट पूरा हुआ तो जयंत तुरंत स्टूडियो फ्लोर से बाहर आए और सिगरेट सुलगा ली। कश लेने लगे मजे के साथ। सोहराब मोदी ने उन्हें सिगरेट पीते देख लिया, गुस्सा हो गए और कहा कि मिनर्वा मूवी टोन के सेट पर सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। जयंत ने बड़ी ही शालीनता से माफी मांगी और सोहराब मोदी को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने शॉट पूरा होने के बाद सिगरेट पी है और वो भी स्टूडियो के बाहर। सोहराब मोदी ने चेतावनी दी कि आइंदा शूटिंग के दौरान वो सिगरेट पी भी नहीं सकते। ये सुनकर जयंत को इस शर्त पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, पहले ये शर्त बताई नहीं गई, कहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। बिल्कुल सही बात है, फिल्म बहुत बड़ी थी, साथ ही सोहराब मोदी के साथ काम करने का मौका भी बहुत बड़ा था। क्या करें? लेकिन जयंत ने फैसला कर लिया, वो फिल्म छोड़ देंगे। इस तरह एक बुरी लत ने जयंत से हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म छुड़वा दी। बहुत बड़ा नुकसान था और बाद में ये रोल चला गया पृथ्वीराज कपूर को, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। मेरे मेहरबान दोस्तों, सिगरेट वो चीज नहीं है जिसके लिए कुछ भी छोड़ा जाए। फिल्म छोड़ना, करियर छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहूंगा सिगरेट छोड़ दीजिए, वो बहुत आसान है छोड़ना। धूम्रपान हर दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारे आसपास के परिवेश में जितने लोग हैं उन सब के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए धूम्रपान से दूर रहें, धूम्रपान न करें। महेश भट्ट ने एक फिल्म शुरू की, प्रेम धर्म। हीरो लिया अपने खास दोस्त विनोद खन्ना को। विनोद खन्ना का ये वो टाइम था जब वो 2-2 शिफ्ट में काम करते थे, इतने बिजी थे। लेकिन दोस्ती की खातिर महेश भट्ट को डेट्स दे दी। तो एक ऐसे दिन की बात है कि विनोद खन्ना किसी दूसरे फिल्म की शूटिंग दिन के वक्त कर रहे थे, तो महेश भट्ट ने अपनी फिल्म की शूटिंग नाइट शिफ्ट में प्लान करने की सोच ली। रात काफी हो चुकी थी। बहुत इंतजार के बाद विनोद खन्ना पहुंचे, मेकअप किया, ड्रेस पहनी और शॉट के लिए पहुंच गए। बेडरूम का सीन था, डिंपल कपाड़िया के साथ। किस करना था डिंपल को और फिर बाहों में लेके सो जाना था।
एक टेक हुआ, लेकिन महेश भट्ट उस टेक से संतुष्ट नहीं थे, एक और टेक चाहते थे। ठीक है, साउंड, एक्शन, और विनोद खन्ना ने चुंबन आरंभ कर दिया डिंपल का। लेकिन 15 सेकंड के बाद तुरंत महेश भट्ट ने कट बोल दिया। लेकिन कट बोलने के बावजूद, शॉट कट होने के बावजूद विनोद खन्ना अपने कार्यवाही में पूरी तरह से रत रहे। यह कार्यवाही थी चुंबन की। ये जो दृश्य था, ये जो कुछ पूरा हो रहा था, ये डिंपल के लिए बहुत ही असमंजस और एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। वो बेचारी शॉक्ड रह गई, लेकिन विनोद खन्ना निरंतर जारी रहे। अब महेश भट्ट भागकर विनोद के पास आए और जोर से बोले, कट 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 कट। तब कहीं जाकर विनोद खन्ना ने चुंबन समाप्त किया। शायद विनोद खन्ना को नींद का झोंका आ गया होगा। बाद में विनोद खन्ना ने महेश भट्ट और खासकर डिंपल कपाड़िया से हृदय की गहराइयों से माफी मांगी। ये किस्सा हमें मिला था। इसकी ऑथेंटिसिटी, क्या कारण था विनोद खन्ना ने ऐसा किया, तो ऐसा पता लगा कि बहुत शरीर थका हुआ था, तो उन्हें खुद नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। और अब बारी है उस सेगमेंट की जिसका नाम हमने रखा है तुमने पुकारा और हम चले आए। कौन पुकार रहा है? हेलो। जी हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम है के लालवानी। के लालवानी फ्रॉम मुंबई। लोकुमार लालवानी। अच्छा, आपको हमने देखा भी जरूर होगा। मैं राजेंद्र कृष्ण जो है उसके साथी था, मैं शालीमार होटल में 40 वर्ष काम किया। अच्छा। और मेरा वो लोग थे, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के आदमी है जी, आपको मालूम है पूरा मद्रास को तो उधर लेके आया वो। हाँ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ मद्रास को लेके आया जी। और राजेंद्र कृष्ण था, पॉपुलर थे उसके, ये सब दोस्त सुनील दत्त, दिलीप कुमार, ये जितने भी है सब उसके पास रोज आते थे। जी जी। मैं 40 वर्ष शालीमार होटल में मेंटेनेंस मैनेजर था। अच्छा, लालवानी साहब। मेरा इन लोग के साथ बहुत करना, और राजेंद्र कृष्ण के साथ तो बहुत कनेक्शन था। वो संदीप में रहते थे और रोज तो रोजता तो रूम पर ही रहता था इधर। शालीमार होटल अभी भी है? शालीमार है ना, क्यों नहीं है, मगर अभी वो पहला तो फिल्म इंडस्ट्री पूरी उधर ही थी। अच्छा। और अभी क्या बताए, वो जमाना गुजर गया, अभी हम तो रिटायर हो गए। दूसरी बात, क्या आपने कभी भी राजेंद्र कृष्ण के बारे में कभी बात ही नहीं की है? नहीं, आपने सुना नहीं होगा लालवानी साहब, राजेंद्र कृष्ण जी के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी ना। वही बोला, किसने गीत लिखा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भी राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है। और मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, ये भी राजेंद्र, एक चतुरनार भी लिखा है। वो तो है। और यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धोलिए, वो भी राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है। आपसे बात करने का ढंग भी अलग है, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई, नमस्कार। बहुत खुशी हुई। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा सुप्रसिद्ध सिने तारिका, नृत्यांगना हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी 16 अक्टूबर 1946 को अम्मनकुड़ी, तमिलनाडु में जन्मी। आपके पिता VSR चक्रवर्ती और माताजी श्रीमती जया चक्रवर्ती दोनों फिल्म प्रोड्यूस करते थे। हेमा मालिनी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही, अल्पायु से ही भरतनाट्यम सीखना आरंभ कर दिया। 13 साल की उम्र में हेमा मालिनी ने एक तेलुगु फिल्म में नृत्यांगना का अभिनय किया। फिल्म का नाम था पांडव वनवासम। उसके बाद हेमा मालिनी दक्षिण की फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन कोई ब्रेक नहीं मिला। ब्रेक देने को कोई तैयार नहीं था। फिल्म वेन्नी राधा और ईदू साथियम में छोटे छोटे रोल करने को मिले, लेकिन बात नहीं बनी। हेमा निराश हो गई और हिंदी फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने बंबई, महाराष्ट्र की तरफ रुख कर लिया। यहां आकर उन्हें सबसे पहली फिल्म मिली राज कपूर के अपोजिट। फिल्म का नाम था सपनों का सौदागर। और अपनी पहली फिल्म से हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल के तौर पर पहचानी जाने लगी। धीरे धीरे हेमा मालिनी की सुंदरता और अदाओं का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा और उनका नाम नंबर 1 हीरोइन की लिस्ट में सबसे ऊपर छा गया। तकरीबन 3 दशक तक हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा पर राज किया। राज कपूर के साथ जो सफर शुरू किया वो आज तक बदस्तूर जारी है। लगभग 160 फिल्मों में काम करने के बाद, लोगों को अपना दीवाना बनाने के बाद हेमा मालिनी को फिल्म सीता और गीता के लिए
फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। पद्मश्री से भी नवाजी जा चुकी हैं। 2 पुत्रियां हैं, ईशा और आहाना, जिन्हें आप फिल्मों में देख चुके हैं। 1999 में राजनीति में पदार्पण किया और लोकसभा की सदस्य हैं, समाज सेवा करती हैं, जुड़ी हुई हैं एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पेटा के साथ 2009 से। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन का काम भी कर चुकी हैं, पदभार संभाल चुकी हैं। हेमा मालिनी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यही कामना है। अगर हमारा कार्यक्रम वो सुन रही हों, उनके परिवार के कुछ लोग सुन रहे हों, मित्र बंधु बांधव सुन रहे हों, तो सनद रहे कि आज हमने सुश्री हेमा मालिनी को बहुत प्रेम, आदर और सम्मान के साथ याद किया। वो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। फिल्मी मिस्टेक की तरफ इशारा। आज त्रुटि बताएंगे उस फिल्म की जिसका नाम है फाइंडिंग फैनी। 2014 में होमी अडजानिया ने दीपिका पादुकोणे, नसीरुद्दीन शाह, डिंपल कपाड़िया और पंकज कपूर को लेकर यह फिल्म बनाई। इस फिल्म का एक सीन याद दिलाना चाहूंगा। डिंपल, पंकज कपूर, दीपिका और अर्जुन कपूर नसीरुद्दीन शाह के साथ उसकी प्रेमिका फैनी को ढूंढने निकलते हैं और एक सुनसान वीराने में कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब क्या हुआ? अब क्या? पेट्रोल खत्म। Somebody's coming. एप्पल जूस भी लाना साथ में। हाँ, कोई तो फड़ी के सजाओ। पेट्रोल लाने की जिम्मेदारी नसीरुद्दीन शाह के ऊपर। नसीरुद्दीन शाह बड़ा सा 20 लीटर का व्हाइट जेरी कैन लेकर निकलता है। लंबा सीन है, सबको दिखता है कि जेरी कैन का कलर व्हाइट है, लेकिन जब वो लौटते हैं तो व्हाइट जेरी कैन ब्लू में बदल चुका होता है। छोटी सी मिस्टेक है, मैं कहूंगा कि ये ब्लू दिख रहा है या ब्लू हो गया था। प्रकाश भी पड़ता है तो प्रकाश में चीजें रंग परिवर्तन कर लेती हैं, परंतु हमें ऐसा लगा कि ये मिस्टेक है। इसे कंटिन्यूटी जर्क भी कह सकते हैं। सूरत, गुजरात के अभय नंदन शाह का प्रश्न, क्या ललिता पवार का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है? हमने बहुत ढूंढा शाह साहब, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। आप बता दें तो हमें विश्वास हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल नाम दर्ज है, इस वजह से कि वो दुनिया की पहली एक्ट्रेस हैं जिसने लॉन्गेस्ट फिल्म करियर पूरा किया। 1918 से 1998 पूरे 70 साल तक उन्होंने अभिनय किया और 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अगर आप में से किसी और के पास, किसी के भी पास इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध हो तो कृपया हमें सूचित करें, बहुत प्रसन्नता होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूं। दुआओं में याद रखिएगा। जय भारत, वंदे मातरम।